गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन था। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु था। छोटे भाई रोहन को बिना मेहनत किए अमीर बनने का सपना था। भैया, आप दिन रात खेत में मेहनत करते रहते हैं। इतनी मेहनत से क्या मिलेगा? मैं तो जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। रोहन, जल्दी मिलने वाली दौलत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। रास्ते में एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? अर्जुन तुरंत अपनी पानी की बोतल साधु को दे देता है। भैया, हमारे पास भी थोड़ा ही पानी है। प्यासे की प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य है। साधु पानी पीकर प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। साधु अपनी झोली से एक चमकता हुआ सुनहरा बीज निकालते हैं। बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे सच्चा, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति ही उगा सकता है। रोहन की आंखों में लालच चमक उठता है। अगर यह बीज मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। साधु दोनों भाइयों को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। रात होते ही रोहन चुपके से अर्जुन के कमरे में जाता है। वह धीरे धीरे उस जादुई बीज की ओर हाथ बढ़ाता है। उस रात रोहन के मन में लालच इतना बढ़ गया कि वह अपने ही भाई का विश्वास तोड़ने निकल पड़ा। बस यही मौका है। ये बीज अब मेरा होगा। वह तकिए के पास रखा सुनहरा बीज उठा लेता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। अब देखना, मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह बीज मिट्टी में दबा देता है। कुछ ही पल बाद जमीन कांपने लगती है। मिट्टी फट जाती है और एक विशाल पेड़ उगाता है। पेड़ पर चमचमाते सोने जैसे फल लगे होते हैं। अर्जुन उठता है और देखता है कि जादुई बीज गायब है। रोहन जैसे ही पहला फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लालच से पाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। उसी समय पेड़ गायब हो जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो अमीर बनना चाहता था। तभी वह दूर खेत में उदास बैठे रोहन को देखता है। रोहन, क्या हुआ? रोहन रोने लगता है। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका बीज चुरा लिया था। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अपनी गलती न मानने वाला बुरा होता है। जिस साधु ने जादुई बीज दिया था, वह सब कुछ जान चुके थे। रोहन, अब क्या समझ में आया? लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। रोहन शर्म से सिर झुका लेता है। साधु अपनी झोली से एक साधारण सा भूरा बीज निकालते हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बीज है। इसमें क्या जादू है? अब रोहन सच में बदलने लगता है। वह सुबह जल्दी उठता है, खेत में मेहनत करता है, गांव के बुजुर्गों की मदद करता है, रास्ते में गिरे हुए बच्चे को उठाकर उसके घर छोड़ आता है। एक सुबह रोहन देखता है कि उस साधारण बीज से एक हरा भरा पौधा निकल आया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भैया, देखो, मेरा पौधा उग गया। देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तभी उसकी पत्तियों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चमत्कार अभी बाकी था। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया, जिसका रोहन को इंतजार था। भैया, देखो, इस पौधे पर सुनहरा फल लग गया। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, रोहन। उसी समय गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आता है। बचाओ बचाओ, इस साल बारिश नहीं हुई। गांव सूख गया है, गांव वाले भूखे मर रहे हैं। तोड़कर मुखिया के हाथ में रख देता है। साधु आगे कहते हैं, जब इंसान लालच छोड़कर मेहनत, ईमानदारी और सेवा का रास्ता चुनता है, तब साधारण बीज भी चमत्कार कर देते हैं। रोहन अब गांव के गरीब किसानों को मुफ्त में बीज बांट रहा है। लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद उसे हमेशा के लिए महान बना देती है।